क्या आप जानते हैं भगवान गणेश का जन्म किस प्रकार हुआ था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रज्ञा और आज मैं आपको भगवान गणेश के जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान गणेश की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने स्नान जाने से पूर्व अपने पूरे शरीर पर उपटन किया और उससे मैल निकाला और उस डो से एक बालक का स्वरूप बनाया और उसमें प्राण डाल दिए और उसको भगवान गणेश कह के, पुत्र गणेश कह के उन्होंने पुकारा। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर ना आने दे क्योंकि वो नहाने जा रही हैं। उसने कहा, ठीक है माता, जैसा आपका आदेश, और वो बाहर जा कर के बैठ जाते हैं। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली जाती हैं। जब भगवान शिव वहाँ आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी माने ही नहीं। शिवजी जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिवजी जी को अंदर देखा तो बोली, आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर गणेश को बिठा कर आई थी। तब शिवजी जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर लेती हैं और कहती हैं, जब तक आप मेरे पुत्र को वापस जीवित नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से चलूँगी ही नहीं, अन्यथा मैं यहाँ से जाऊँगी ही नहीं। शिवजी जी ने पार्वती जी को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर पार्वती जी हैं कि वो मानी ही नहीं। सारे देवी देवता इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे। सभी ने पार्वती जी को अपने अपने तरीके से मनाने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाता है। आखिरकार हार के शिवजी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप कहीं से भी ऐसे बालक का सिर लेकर के आएं जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुण जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके आप तुरंत लेके आइए, उसकी गर्दन लेके आइए जिस भी बालक की माँ अपने बच्चे के तरफ पीठ करके सो रही है। पूरे में वो घूमते हैं, उन्हें कहीं भी ऐसी माँ नहीं मिलती है। फिर एक जगह वो देखते हैं कि एक हाथनी अपने बच्चे के तरफ पीठ करके सो रही है। वो उसी हाथी के बच्चे का सर काट के वहाँ पे ले आते हैं शिवजी जी के पास में। फिर शिवजी जी भगवान जो गणेश हैं, बालक गणेश हैं, उनके धड़ के ऊपर उस हाथी के बच्चे की गर्दन को रखते हैं और अपनी पावर से वो उसके अंदर प्राण फूंक देते हैं। इस तरीके से गणेश जी को वापस से जीवन दान मिलता है और फिर सभी लोग माता पार्वती के इस प्यारे से सुंदर से बालक को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन माता पार्वती के मन में एक दुविधा आ जाती है कि मेरे बच्चे का सिर ह्यूमन जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। इसका पूरा धड़ जो है, पूरा शरीर है वो अलग है और जो उसका गर्दन है, उसका फेस है वो बिल्कुल अलग है। ऐसे तो इसका सब मजाक उड़ाएंगे, इसको तो कोई पूछेगा नहीं और इसका तो जीवन मतलब एक तरह से बेकार है। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। शिवजी जी और सारे भगवान विष्णु और सभी देवी देवता कहते हैं, नहीं माता, ऐसा नहीं होगा। आज से हम ये वरदान देते हैं इस बालक को कि ये सबसे पहले सर्वप्रथम पूजिए जाएंगे। हम सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ सबसे बाद में होगी, सबसे पहले पूजा होगी आपके पुत्र गणेश की, और आपके पुत्र गणेश की पूजा के बाद ही हम सभी की पूजा होगी। उसके बाद ही हर तरह की पूजा को सफलता प्राप्त होगी, उसे हम स्वीकार करेंगे और तभी से भगवान गणेश को सर्वप्रथम देव माना जाता है और हर तरह की पूजा पाठ में भगवान गणेश का सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है और वो सर्वप्रथम पूज्य देव हैं। इस तरीके से भगवान गणेश का जन्म हुआ था